अरे भाई, ट्रेडिंग करने में कोई स्किल नहीं लगता है, बस लो पे बाय करना है, हाई में बेच देना है। अगर आप भी बिना कोई स्किल के ट्रेडिंग में उतर रहे हैं तो आपका नुकसान होना तय है। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसे 5 स्किल बताने आया हूँ जिसे अगर आप मास्टर कर लेते हैं देन आपकी ट्रेडिंग जर्नी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। सो माय नेम इज़ नदीम सरवर एंड वेलकम टू अर्न विद ट्रेडवाइस। First, learning the dynamics of goal achievement so you can stay positively focused on what you want, not what you fear. Sound wise, doesn't it? But इसका मतलब होता क्या है? Let's break it down. Successful trader soon develop the habit of personal strategic and planning. वो अपने माइंड में एक क्लियर पिक्चर बना लेते हैं कि उनको ट्रेडिंग से क्या अचीव करना है। वो बैठकर एक लिस्ट बनाते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं और क्या अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। फिर वो ये 7 पार्ट मेथडोलॉजी ऑफ गोल सेटिंग का इस्तेमाल करके एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं जिसे वो हर दिन फॉलो करते हैं। अगर आपने गोल सेट कर लिया है और आपके पास प्लान ऑफ एक्शन है और आप पॉजिटिवली फोकस करते हैं कि आपको क्या चाहिए, देन यू विल डेफिनेटली गोइंग टू अचीव इट। सो ट्रेडर्स, ये 7 स्टेप फार्मूला ऑफ गोल सेटिंग जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ उसका इस्तेमाल आप अपनी लाइफ में कीजिए। और अगर आपके लाइफ में मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि मैं अपने वीडियो से ऐसे ही आपके ट्रेडिंग जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड करता जाऊँ। सो स्टेप 1, डिसाइड exactly what you want to achieve in that certain area and write it down in details. Make the goal specific and measurable. आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, क्योंकि ये गोल ना ही मेजर करने के लायक है और ना ही स्पेसिफिक है। आपको कितना प्रॉफिट होना चाहिए वीकली में या मंथली में ताकि आप अपने आप को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कह सके। इसके बदले में आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं इस वीक 3 से 4 ऐसे सेटअप एग्जीक्यूट करूंगा करेक्टली जिससे मुझे 10% ग्रोथ मिले मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में। ये जो गोल है वो एक स्पेसिफिक भी है और मेजरेबल भी। सेकेंड स्टेप, सेट दी डेडलाइन फॉर एवरी गोल। अगर आपका गोल बहुत बड़ा है तो उसे स्मॉलर गोल में बांट दीजिए और उन्हें एक सब डेडलाइन असाइन कर दीजिए। स्टेप 3, मेक द लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू वांट जो आपकी हेल्प करेगा आपके गोल को अचीव करने में, जैसे कि ट्रेडिंग बुक्स, कोर्सेस, इंटरनेट, लैपटॉप, मॉनिटर, ये सब जो आपके गोल के साथ अलाइन हो वो सब का एक लिस्ट बना के रखिए। स्टेप 4, ऑर्गेनाइज कीजिए अपने लिस्ट ऑफ एक्शन को एंड मेक अ प्लान। आपको ऑर्गेनाइज करना है इन 2 बेसिस में। पहला, प्रायोरिटाइज कीजिए एक्शन को कि कौन सा मैं ऐसे काम करूं जिसका मुझे आउटकम ज़्यादा हो। सो एक स्ट्रेटेजी है 80-20 करके, जिसमें हम वैसे 20% काम पे फोकस करते हैं जिसका आउटकम 80% रहता है। सो इन ट्रेडिंग ऐसे कौन से 20% काम है जिस पे हमको फोकस करना है? पहला ट्रेडिंग सेटअप, दूसरा एग्जीक्यूशन एंड तीसरा साइकोलॉजी। अगर आप इन तीनों पे फोकस करते हैं तो इसका आउटकम 80% आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जरूर देखने को मिलेगा। एंड अगर आप अपने लिस्ट को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे देन यू विल डू मेजर इन माइनर। इसका मतलब ये है कि आप उन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करेंगे जिनका आउटकम उतना मिल नहीं रहा है। दूसरा, आपको ऑर्गेनाइज करना है सीक्वेंस में। देखिए दोस्तों, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका पहला होना जरूरी है ताकि बाद के काम हो सके। जैसे कि ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद आपको ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए ताकि अपने स्ट्रेटेजी को आप बैक टेस्ट कर सके और चार्ट को एनालाइज कर सके। उसके बाद आपको कोर्स या सेमिनार अटेंड करना है, देन आपको उसके बाद फंड चाहिए। सो ऐसे करके अपने लिस्ट को ऑर्गेनाइज कीजिए सीक्वेंस में।
स्टेप 5, आइडेंटिफाई कीजिए अपने ऑब्स्टेकल को जो आपके ट्रेडिंग जर्नी में आएगी और वो लिमिटेशन को जो आपको होल्ड करके रखा है ताकि आप अपने गोल अचीव ना कर पाओ। स्टेप 6, once you determine your goal and make list of action and know about the obstacle and limitation जो आपको रोक के रखा है, आपको करना है अब एक एक्शन लेना है किसी प्रकार का अपने गोल के लिए ताकि आप उस गोल को अचीव कर पाओ। स्टेप 7, डू एटलीस्ट वन थिंग फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एक्शन जो आपको एक एक कदम आगे बढ़ाता जाए अपने गोल के तरफ। इससे होगा क्या, आपको एक मोमेंटम मिल जाएगा और उसी मोमेंटम से आप एक गोल के तरफ फॉरवर्ड करेंगे और अपने गोल को अचीव कर पाएंगे जल्दी से जल्दी। सो ट्रेडर्स, दैट्स हाउ यू विल सेट द गोल एंड टेक द एक्शन टुवर्ड योर गोल। रिमेंबर, विदाउट एक्शन योर गोल इज जस्ट अ ड्रीम। Learn how to adopt yourself to respond the fundamental changes in market condition more readily. Suppose आपने अपनी एनालिसिस किया और एजम्पशन किया कि मार्केट आज बुलिश है एंड देन थोड़े समय बाद मार्केट में न्यूज़ आता है कि येस बैंक की जो स्टॉक है वो क्रैश हो गई है, बट आप फिर भी बुलिश है और बाय कर लेते हैं बैंक निफ्टी का लॉट एंड देन मार्केट विल गोज इन अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज देयर इज फियर इन द मार्केट, देन आप अपना पैसा गवा बैठेंगे, करेक्ट। इसलिए अडॉप्ट कीजिए मार्केट में अगर कोई फंडामेंटल चेंज आता है, या तो फंडामेंटल न्यूज़ आने पर आप ट्रेड ना कीजिए या तो मार्केट को ऑब्जर्व करके जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में ट्रेड लीजिए। स्टेप 3, आइडेंटिफाइंग द अमाउंट ऑफ रिस्क यू आर कंफर्टेबल विथ योर रिस्क कंफर्ट लेवल एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज योर रिस्क एपेटाइट सो दैट यू विल बी कंसिस्टेंट विथ योर एबिलिटी एंड आपको मार्केट का भी ऑब्जेक्टिव सही से दिखे। सपोज आपने स्टार्ट किया मार्केट में 1% रिस्क लेने का अपने 1 लाख के ट्रेडिंग अकाउंट से, सो अभी आप बस 1000 का ही रिस्क ले रहे। आपको 2-3 ट्रेड अच्छे से एग्जीक्यूट किए और उसमें प्रॉफिट हुआ तो आपने सोचा कि मैं चलो अपना पोजीशन साइज बढ़ा लेता हूँ जिससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि आप पोजीशन साइज बढ़ाएंगे तो आपकी रिस्क भी बढ़ेगा एंड अगर मार्केट रॉन्ग डायरेक्शन में जाके आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देता है देन यू विल फील अनकंफर्टेबल बिकॉज वो रिस्क आपको लेने का आदत ही नहीं था। आप बेचैन हो जाएंगे, आपके मन में इमोशंस आने लगेंगे एंड आप चिंता करने लगेंगे। इसमें कबीर जी ने बहुत प्यारी 2 लाइन लिखी है कि चिंता करने से चतुराई घटे, दुख रहने से शरीर, लोभ करने से धन घटे, कह गए दास कबीर। इसमें कवि ने कहा है कि चिंता करोगे तो आपकी चतुराई घटेगा और जब आपके मन में बहुत सारे इमोशंस रहेंगे तो आपका मन उस पानी की तरह होगा जिसमें बहुत उथल पुथल है और आप उस पानी के नीचे की वस्तुओं को ठीक से देख नहीं पाएंगे। बट अगर आप वही पानी अगर वही पानी एक जगह पे स्थिर है तो आप देखेंगे कि आप उनके नीचे की भी वस्तु को ध्यान से देख रहे हैं। वैसे ही हमारा मन रहता है, जब हमारे मन में उथल पुथल रहता है तो हमें क्लियर नहीं दिखता है, हमें मार्केट का ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं दिखता है। अगर आप अपने मन को शांत रखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे अपनी लॉस, देन आपको क्लियर दिखेगा कि मार्केट ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाने का कोशिश कर रहा है। तो अगर आप लोग को अपना रिस्क एपिटाइट बढ़ाना भी है तो आप ग्रेजुअली इंक्रीज करें। पहले अगर 10 लॉट लेते थे तो 11 से कंफर्टेबल हो, ऐसे धीरे धीरे करके आप अपना रिस्क लेवल को बढ़ा सकते हैं। बट मेरा सजेशन यही है कि अगर आप एक न्यू ट्रेडर है तो आप बस 0.5% से 1% का ही रिस्क लें। हाँ, अगर आप एक्सपर्ट है तो आप 3% तक रिस्क ले सकते हैं। स्किल 4, लर्न हाउ टू लेट द मार्केट टेल यू हाउ मच इज इनफ इंस्टेड ऑफ असेसिंग योर पर्सनल बिलीफ फ्रॉम योर पर्सनल वैल्यू सिस्टम ऑफ हाउ मच इज इनफ। सो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक अच्छे विनिंग ट्रेड में हैं बट आप सोच रहे हैं कि अपना पार्शियल को बुक कर ले, अपने हाफ पोजीशन को बेच दे और हाफ को रन होने दे टारगेट तक, क्योंकि ऐसा वो एक्सपर्ट ने कहा था, वो यूट्यूब चैनल से मैंने देखा था, या मार्केट के सभी लोग ऐसा ही कर रहे हैं, या मार्केट मेरा प्रॉफिट ना ले ले वापस। अगर आप भी ऐसे सोच के अपना पोजीशन को बेच दे रहे हैं देन यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग। डोंट लेट दिस फेक एक्सपर्ट टेल यू हाउ मच इज इनफ। ये आपको मार्केट ही बताएगा कि कितना प्रॉफिट आपको लेना है।
अगर आप अपना पार्शियल बेच देते हैं और मार्केट आपका टारगेट हिट करके और ऊपर चले जाता है, देन यू विल रिग्रेट कि क्यों मैं होल्ड करके नहीं रहा। सोचिए ज़रा, आप अपने विनिंग ट्रेड को ही कट कर दे रहे हैं जो आपको पैसा कमा के दे रहा है, बट आप लूजिंग ट्रेड को इस होप में होल्ड करके रखे हैं कि वो आज नहीं तो कल आगे बढ़ेगा। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग लाइक दिस देन यू आर इन रॉन्ग मेंटेलिटी। जल्दी से अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कीजिए। प्रॉफिट अगर विनिंग ट्रेड से हो रहा है तो देन दूसरा अपॉर्चुनिटी देखिए कि मैं उस पोजीशन को और कैसे बढ़ा सकता हूँ। इंस्टेड अपना हाफ प्रॉफिट लेके बाकी हाफ को टारगेट तक हिट करने दे। फिफ्थ स्किल, लर्न हाउ टू मेंटेन एंड अचीव द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। लाइफ हो या ट्रेडिंग, ऑब्जेक्टिव रहना बहुत जरूरी है। बिना ऑब्जेक्टिव के या ट्रेडिंग प्लान के अगर आप मार्केट में उतरते हैं तो आप रैंडम ट्रेड करना चालू कर देंगे। रैंडम ट्रेड के आउटकम भी रैंडम होंगे और अगर आप उस रैंडम ट्रेड का प्रॉफिट को एंजॉय कर रहे हैं देन यू विल स्टार्ट गैम्बलिंग इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग एंड इन लॉन्ग टर्म यू आर गोइंग टू लूज। सो दोस्तों, अगर आपको गैम्बलिंग ही करना है तो माई सर्कल और ड्रीम 11 ऐप को डाउनलोड करें। मार्केट का भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है जिसे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर मार्केट आपके एनालिसिस के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है देन यू हैव टू आस्क वन क्वेश्चन, व्हाई मार्केट इज डूइंग लाइक दिस, व्हाई प्राइस इज गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन माय एनालिसिस एंड इंडिकेटर शोइंग डिफरेंट। क्या मार्केट का कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव है? क्या नीचे मेरा कोई सपोर्ट जोन है या लिक्विडिटी जिसे मार्केट मिटिगेट करके या ग्रैब करके वापस ट्रेंड को रिज्यूम करना चाह रहा है, या फिर कोई डिमांड जोन है जिसका यूज़ करके वापस ट्रेंड का डायरेक्शन रिज्यूम करेगा। Once you find this market objective, your goal is to align your objective with the market because market is always right. Market is the king. So वेट करें जब तक मार्केट का ऑब्जेक्टिव मिटिगेट ना हो जाए, तब आप कोई कंफर्मेशन मिलने पे ट्रेड को इन करें। एट लास्ट मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि पैसे के पीछे मत भागिए, स्किल को डेवलप कीजिए, नए नए स्किल लर्न कीजिए जो कि लगेंगे ट्रेडिंग में, एंड ये स्किल का बाय प्रोडक्ट पैसा रहेगा हमेशा। जीवन में आपके साथ सब चीज़ छीन सकता है, आपका पैसा, आपका घर, आपके कपड़े, बट स्किल ही ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। सो कीप लर्निंग, हैप्पी ट्रेडिंग। माय नेम इज़ नदीम सरवर एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं ऐसे फ्यूचर में आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू।